नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव। देशवासियों को जिस खबर का बेसब्री से इंतजार था, वो घटना सुबेरे घट गई। जी हां, विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। ये वही विकास दुबे है जिसने अपने साथियों के साथ मिलके पुलिस कर्मियों की निर्मम हत्या की थी और वो फरार हो गया था। कल उसको उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया। कल ही सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कयास लगने लगे थे कि अब क्या होगा, क्या इसका एनकाउंटर हो जाएगा कि इसको भी सबूतों के अभाव में छोड़ दिया जाएगा कुछ दिन बाद बेल पे। लेकिन कुछ लोगों की बातें सच हुई और आज सुबह उसका एनकाउंटर हो गया। जैसा कि बताया गया है कि वो एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट होने के बाद उसने भागने की कोशिश की। उसके बाद एसटीएफ ने उसके ऊपर गोली चलाई जिससे उसकी मौत हो गई। बट सवाल उठता है, महाकाल मंदिर में डीएम ने एसपी साहब ने साथ में मिलके मीटिंग की थी, ये भी खबर आई थी। वहां पे एक गार्ड ने उसको पकड़ लिया, वो हत्यारे को जिसने कि कई पुलिस कर्मियों को मारा है, ये भी लोगों को हजम नहीं हुआ। उसके बाद सुबह सुबह एक्सीडेंट हो जाता है केवल उसी गाड़ी का। कहा जा रहा था वो सफारी में जा रहा है, उसको एक मीडिया चैनल पीछा भी कर रहा था। बट जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वो SUV T300 थी और एक्सीडेंट के ऊपर भी कई चीज़ें उठी, जैसे कि मीडिया कर्मी को रोक दिया गया था, कुछ चेकिंग लगा दी गई थी, जिसके वजह से एक भी चश्मदीद गवाह नहीं मिला जिसने कि एक्सीडेंट होते देखा। ये मामला रोड पे हुआ था लेकिन किसी ने नहीं देखा कब गाड़ी भिड़ी, कैसे विकास दुबे निकले बाहर वहाँ से गाड़ी से और किसने निकाला, कैसे गाड़ी स्केट हुई, कुछ नहीं मिला। और जिसके पैर में 2 रॉड पड़ी हुई हो वो भागेगा कैसे, और उसने गोली खाई सीने पे अपने। तो ये सारी बातें शक पैदा करती हैं, ये आखिर कैसे हो गया। पुलिस को तो उसको पकड़ना चाहिए था, एक गोली मार के भी उसको रोक चाहती तो पकड़ लेती। और कई ऐसे नाम भी निकल के आते जिसने उसकी मदद की थी भागने में, कई लोग उसमें पकड़े जाते, बट ऐसा नहीं हुआ। इस खबर को सुन के खुशी तो पूरे सभी देशवासियों को हुई होगी, क्योंकि ऐसे अपराधियों का अंत होना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कानून व्यवस्था पे। ऐसे कई मुजरिम अभी भी जेल में बंद हैं जो अपना साम्राज्य चला रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि सबका अंत ऐसा ही हो जाए। तो इस पे सवाल जो उठ रहा है उसका जवाब मिलना लाजमी है, क्योंकि ये मामला पुलिस से जुड़ा हुआ था, तो हो सकता है इसी वजह से ये इतनी जल्दी खत्म कर दिया गया। 4 या 5 उसके साथी लोगों का भी इनकाउंटर हो चुका है। इस घटना में काफ़ी लोग शामिल होंगे, पूरी उम्मीद है कि हो सकता है उनके साथ भी वही हो। लेकिन ये सबूत मिटाए जा रहे हैं, जैसे कि घर तोड़ा गया, गाड़ियां तोड़ी गई और अब ये इनकाउंटर। इससे अच्छा भी हो सकता था, इसको पकड़ा जा सकता था, इससे सारी इंफॉर्मेशन ली जा सकती थी। उसके बाद अगर ये ऐसा करते तो ज़्यादा अच्छा होता। अभी भी ये हो सकता है, ऐसा नहीं है। कॉल रिकॉर्ड्स के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि उसने किससे किससे बात की थी, कैसे उसने सारे स्टेट्स को पार करके कैसे वो उज्जैन पहुंचा, और उसकी किसने उसको इन्फॉर्म किया था कि पुलिस आने वाली है कानपुर में। ये सारी चीज़ें अगर निकल के आती तो मेन अपराधियों के नाम भी बाहर आ जाते, जिसकी ज़रूरत थी हमें जानने की। क्योंकि आज एक विकास दुबे है, इस तरह के पता नहीं कितने विकास दुबे ऐसे लोग पैदा कर लेंगे फिर से। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अपराधियों को भी समझना चाहिए कि ये लोग यूज़ करते हैं और जब वो उनके किसी काम के नहीं रहते हैं तो उनका अंत ऐसे ही किया जाता है। मैं फिर कहना चाहूँगा, क्योंकि मामला पुलिस का था इसीलिए एक्शन इतना फास्ट हुआ। लेकिन अगर ये नॉर्मल मामला होता तो ऐसे कई मामले हैं जो आप लोग भी जानते हैं, उनमें कुछ नहीं हुआ। वीडियो रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है कई ऐसे मामलों की जिसमें बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं और उसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ अंजाम। पुलिस मारी गई तो पुलिस ने अपना बदला ले लिया, ये बात सही है। बहुत खुशी हुई है, सभी को खुशी हुई है और होनी भी चाहिए। बट तरीका ऐसा सही नहीं था। इससे देश का नाम भी बदनाम होता है, क्योंकि हमारा देश हमारे कानून के लिए भी जाना जाता है और ये सही नहीं हुआ। अब आगे क्या होगा ये हमें भी नहीं पता। सभी लोग जानना चाहेंगे कि इसमें आगे क्या होता है, और भी नाम आते हैं कि नहीं आते। अब क्योंकि हमारा देश ऐसा है कि हमारे लोग बहुत जल्दी सारी घटनाएं भूल जाते हैं। सुशांत सिंह का सुसाइड हुआ था, वो भी काफ़ी दिन तक वायरल रहा, लेकिन आज उसकी बातें चर्चा होनी बंद हो गई है। हो सकता है उसी प्रकार ये भी कुछ दिन के बाद ये चर्चा होना बंद हो जाए। लेकिन इसका पता चलना चाहिए कि आखिर किसने किया,
क्यों मारा इस तरह से पुलिस कर्मियों को? एक गोली नहीं, कई गोली मारी गई थी, हो सकता है AK-47 से मारी गई थी। तो ये सब घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए जिन्होंने करवाया उनका नाम भी बाहर आना चाहिए। ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए अच्छा होगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।